अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है और वो ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया को सख्ते में लेकर आई है। यानी ये बंदा पहले क्या बकवास करता रहा और अब इसने क्या स्टेटमेंट दे दी है, ये बहुत परेशान कुन है। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज, आज उन्होंने जो खबर छापी है, ये खबर हुकूमत के लिए एक बॉम्ब बनकर गिरी है। और ये जो एडिशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम में, ये जो बंदा आया है, ये बड़ा अलग तरह का बंदा है। ये भी आपके सामने रखते हैं। और जो लेटर खत लिखा गया था आर्मी चीफ साहब के नाम, वो खत कहां तक पहुंचा है उसके ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन खत के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो आर्मी चीफ साहब तक नहीं पहुंचा। उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान भर में छुट्टी है। पाकिस्तान की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन पर कश्मीर लिखा हुआ है। कश्मीरियों के मुंह खुले हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुंह के ऊपर जंजीरें फिरी हुई हैं, सर के ऊपर बंदूकें हैं। तो बड़ी बुरी हालत यानी वो जो पोस्टर्स के अंदर बाज़ाहिर दिखाई गई है, जो है भी यकीनी तौर पर। और फिर हम देख रहे हैं कि तकारीरें हो रही हैं। फिर जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, ये बहरूपिया जो पाकिस्तान का मीडिया है, इसने जनाब कश्मीर असेंबली के अंदर से आज लाइव बिल्कुल ब्रॉडकास्ट शुरू की हुई है, जहां पर एक कठपुतली आजाद कश्मीर के वजीर आजम जो अवामी नुमाइंदे नहीं है, उन्होंने एक तकरीर भी झाड़ी है और उसके बाद नारे भी मारे हैं। और फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम है, अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत, जो कि फॉर्म 47 के हैं, जो एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने वहां पर तकरीर की है। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो यह है कि पाकिस्तानी अवाम और आजाद कश्मीर के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। ये एक ही तरह के लोग हैं और ये कश्मीरी हूं या पाकिस्तानी हूं, ये महसूस करते हैं कि इनके बेसिक जो राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे। फिर ये राइट्स के लिए आवाजें उठा रहे हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ये हालिया चंद सालों में हमने देखा है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने बाहर निकलकर सड़कों पर आकर अपने हुकूक लिए हैं, उन्होंने अपने हुकूक छीने हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मार धाड़ बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन बहरहाल अगर कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के बारे में बातचीत करें, तो ये बिल्कुल एक दिल दो जाने हैं। ये एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ी तादाद है कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। और ये सारी चीजें अपनी जगह पर एस्टेब्लिश है। बल्कि 2005 में जब जलजला आया था, तो उस दौरान जो पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी थी, इन्होंने अपने घर दरवाजे खोल दिए थे, बल्कि अपने जिस्म से कपड़े उतार कर कश्मीरियों के लिए भेजे थे। तो वो कुर्बानी, वो पाकिस्तानी अवाम का एहसान कश्मीरी कभी नहीं भूल सकते। और यही मोहब्बत आपको कश्मीर के अंदर जाकर देखने में भी मिलती है। लेकिन चंद एक सवाल है जो आज के दिन पैदा हो रहे हैं। आज के दिन अगर हम बातचीत कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज करने पर दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, या गोलियां मार दी जाती हैं, या खुदा न खास्ता पकड़ कर गायब कर दिया जाता है, या कुबत खाने में डाल दिया जाता है, क्या ये चीज हमने इस्लामाबाद के अंदर नहीं देखी? क्या इस्लामाबाद डी चौक के अंदर गोलियां नहीं चली? क्या पाकिस्तान के अंदर आज कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर सकती है, खासतौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी? क्या बेसिक राइट्स के ऊपर आज कोई बुनियादी हुकूक के लिए एहतजाज कर सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुकदमात साफी मारे गए, उठाए गए, इसके ऊपर क्या बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है? क्या इसके ऊपर अमेरिका के अंदर, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, ह्यूमन राइट कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा, क्या इन सब की प्रेस रिलीजेस बाकायदा से वहां पर हियरिंग्स नहीं हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर वही राइट्स मिल रहे हैं जो हम मकबूजा कश्मीर के अंदर जिन राइट्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं? आजाद कश्मीर के जो कठपुतली वजीर आजम है, असेंबली के अंदर खड़े होकर आज वो बात कर रहे थे, और बात उनकी ठीक है एक हद तक। उन्होंने कहा कि जी आप बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी एक फाइनेंशियल, सफारती और बहुत सारी हमारी हिमायत की है, लेकिन कश्मीरियों ने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, अपनी जंग हमने खुद लड़नी है। लेकिन वो जंग किसने लड़नी है? वो कश्मीरी अवाम ने लड़नी है, कश्मीर के गैरतमंद, दिलेर, बहादुर लोगों ने लड़नी है, कश्मीर के पढ़े लिखे लोगों ने लड़नी है। लेकिन क्या उन लोगों ने ऐसे लड़नी है कि कश्मीर के अंदर रिजीम चेंज करके एक कठपुतली हुकूमत उनके ऊपर बना दी जाएगी? क्या ये कश्मीर ने मुकदमा ऐसे लड़ना है कि जब वो अपने बेसिक राइट्स के लिए, बुनियादी हुकूक के लिए निकले, तो फिर नौजवानों को शहीद कर दिया जाए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बात उनकी यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है कि कश्मीरियों ने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, कश्मीरियों ने अपनी जंग खुद लड़नी है, और कश्मीरी लड़ रहे हैं और वो लड़ने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक काउंसिल बनाकर उन्हें कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कश्मीर के वजीर आजम की कोई से नहीं है। कश्मीर का वजीर आजम में कठपुतली से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। कश्मीर की असेंबली के अंदर जो लोग खड़े हैं, आज आप ये वीडियोस निकाल कर देखें, वो ऐसा महसूस हो रहा है कैदी बैठे हुए, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी की इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है, बल्कि ये पीछे से इनकी डोरें हिलाई जा रही हैं, जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो कि खड़े हो रहे हैं, और जाहिर है इन्हें ऑब्वियसली एड्रेस करना चाहिए, और ये एड्रेस होने भी चाहिए। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, ये इंतहाई खौफनाक है और इसने परेशान कर दिया है। एक तो नेतन्याहू के साथ, यानी उस दरिंदे के साथ, इजरायली दरिंदे के साथ इसकी मुलाकात हुई है, बदमाश के साथ। ये बदमाश के लिए, यानी ट्रंप उसकी कुर्सी लिटरली ऐसे करके उसके पिछवाड़े के उसके नीचे करता है। डोनाल्ड ट्रंप यानी नेतन्याहू के लिए ऐसे कुर्सी आगे कर रहा है। ये एक जेस्चर है कि तुम हमारी सर आंखों के ऊपर। और ये बंदा कौन है? ये बंदा कौन है? ये हवान है। इस हवान के लिए वो कुर्सी इस तरीके से आगे कर रहा है। फिर उसके बाद बाकायदा से
बाकायदा से क्या होता है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि जो गाजा है, इससे पहले गाजा के अंदर कोई बिल्डिंग इन्होंने नहीं छोड़ी, कोई बंदा, कोई कोई जिंदा इंसान इन्होंने नहीं छोड़ा। सदर अमेरिकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि गाजा में असल में हम अपनी फोर्सेस उतारेंगे, यानी गाजा इनके चाचे का है ना, तो ये कह रहे हैं कि इजराइल के बाद हम गाजा की पट्टी पर कब्जा करेंगे, यानी अमेरिकी फौजी उतारेंगे, अमेरिकी सोल्जर्स उतारेंगे, और जो फलस्तीनी हैं गाजा के अंदर मौजूद हैं, जो तकरीबन 1.7 मिलियन है या फिर 2.2 मिलियन है, 22 लाख है या 17-18 लाख है, बहरहाल इनकी तादाद खासी ज्यादा है, 25 लाख तक है, उन सबको हम शिफ्ट करेंगे, यानी मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक में हम शिफ्ट करेंगे और अमेरिका गाजा के ऊपर असल में कंट्रोल करेगा। इमेजिन, ये स्टेटमेंट को इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने कैंपेन ये चलाई कि मैं वॉर खत्म करूंगा, मैं जंग खत्म करूंगा, मैं बुनियादी राइट्स के ऊपर बहुत सारी बातचीत करूंगा, वो आज ये कह रहा है कि जनाब गाजा के ऊपर हम खुद जाकर कब्जा करेंगे, हम वहां पर जाएंगे। अब इस पर अमेरिका में मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी एक डिबेट शुरू हो गई है और लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द नेतन्याहू, Trump just said he want to remove 1.7 million Palestinians from Gaza and send them to Egypt, Jordan and other countries। यानी वहां से जो फलस्तीनी हैं जिनकी जमीन है उन्हें वहां से उठाकर ये मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट कर देगा, यानी कि 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, 5 लाख इधर, और गाजा के ऊपर अमेरिकी फोर्सेस, अमेरिकी फौज गाजा के अंदर होगी। ये इसे दुनिया भर में एथनिक क्लिंजिंग कहा जाता है कि एक पूरी एक नस्ल कुशी आप वहां पर कर रहे हैं, आप एक बदमाशी और डोंग वहां पर एक रचाकर आप वहां पर बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और बिल्कुल सफा हस्ती से उन्हें मिटा रहे हैं। और फिर ये सवाल जो अमेरिका के अंदर और दुनिया भर में ये खड़े हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा था कि हमने पैसे नहीं खर्चने, हमने जम्मू के अंदर पैसे नहीं खर्चने, हमने दूसरे ममालिक के लिए जाकर वहां पर नहीं लड़ना, हमने वहां पर मौजूद नहीं होना। लेकिन ये एक चेहरा है जो कि ट्रंप का अनफोल्ड हुआ है, जो कि बहुत हद तक खौफनाक है और बड़ा शेमफुल किस्म का चेहरा है जो कि सामने आया है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज छापी है, और खबर ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, बाद में 2 और ने बहरहाल पिटीशन दायर की है, लेकिन 5 जजेस ने 5 इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सरदार सरफराज डोगर एज अ जज ऑफ द इस्लामाबाद हाईकोर्ट। ये जो डोगर साहब को लाया गया ना लाहौर हाईकोर्ट से, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस खड़े होंगे कि ना हम इन्हें किसी भी तौर पर सीनियोरिटी में टॉप पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कबूल ही नहीं करेंगे जब तक इन्होंने हल्फ नहीं उठाया। पहले ये आए हल्फ उठाए और उसके बाद जाकर ये फिर वहां से इनकी सीनियोरिटी या फिर इनकी मुद्दत शुरू होती है। Raising alarms over his seniority and the legitimacy of his appointment, urging the Islamabad High Court Chief Justice to remedy the situation before the crucial Judicial Commission of Pakistan meeting। अब ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग मेरे ख्याल में 10 तारीख को होनी है, तो उससे पहले उन्होंने बाकायदे से ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और यही उन्होंने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी लिखी है कि बराए मेहरबानी इसके बारे में बताएं कि क्या करना है। आप वहां से इंपोर्ट करके जज को लेकर आ गए, बल्कि मोइज जाफरी साहब ये कहते हैं कि बाकी जो सिंध से और बलूचिस्तान से जजेस को लाया गया है, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए लाया गया है, और असल मसला ये सरफराज डोगर साहब का है, जिन्हें लाकर आमिर फारूक साहब ने जो सीनियोरिटी लिस्ट जारी की उसके बाद इन्हें रखा गया है, यानी कि चंद दिनों की या चंद हफ्तों की सीनियोरिटी साबित करके इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस लगाने लगे हैं। और मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक, जो कि प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर है, उनका यह कहना है कि इसका बुनियादी मकसद यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चौकी को फतह किया जाए और चीजें आगे ले जाए। नाज़रीन, अब एक और खबर है और ये बड़ी प्रोमिनेंट खबर है, ये आज के अंग्रेजी अखबार ने छपी है, डॉन न्यूज ने, और ये डैरन बैटी के हवाले से है। डैरन बैटी वो बंदा है जिसने इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू किया था। ये इंतहाई प्रो खान है, ये इमरान खान को ठीक समझता है, बल्कि एक हद से ज्यादा इसका इमरान खान के साथ इश्क या मोहब्बत है। तो डैरन बैटी हैज बीन आउटस्पोकन अबाउट द सिमिलरिटीज बिटवीन इमरान खान एंड द प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये बंदा अब बाकायदा से यूएस डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आ गया है और ये बड़ा क्लोज होगा डोनाल्ड ट्रंप में, और इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अहम होगा। और ये डॉन न्यूज लिखा है, प्रो इमरान यूएस ऑफिशियल सिलेक्टेड फॉर द की पोस्ट, यानी प्रो खान से मोहब्बत करने वाला, इश्क रखने वाला ये जो बंदा है, ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के ऊपर ये बंदा आ चुका है। A controversial former speech writer for the president Donald Trump has been tapped for an important diplomatic position in the new UK administration। अब ये पाकिस्तान के हवाले से ये डैरन बैटी ये बहुत सारे मामलात के बारे में डिसाइड करेगा, फैसला करेगा। ये ऐसे ही है जैसे डोनाल्ड लू एक अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान में, उसने रिजीम चेंज करवा दी थी। अब ये वो वाइड बंदा है जिसके बारे में डॉन न्यूज भी लिख रहा है कि डैरन बैटी ने कई दफा ये कहा था कि ये इसने क्या कहा था, बल्कि ये सुन लें, मैं पढ़ के एग्जैक्ट आपके सामने रखता हूं। He also claimed that Mr. Imran Khan ouster was politically motivated and that the US State Department had quietly approved his removal। डैरन बैटी इसका ये पब्लिक मौकफ ये रहा है
कि असल में जो इमरान खान को निकलवाया था वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने निकलवाया था, और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़े क्वाइटली खामोशी के साथ पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाई। चार्ज बोथ वाशिंगटन एंड इस्लामाबाद डिनाई, यानी ये वो चार्ज है जो इस्लामाबाद और अमेरिका तो डिनाई करता है, लेकिन डैरन बैटी इसने बाकायदा से दुनिया भर में आवाज उठाई थी और इसने ये कहा था कि अमेरिका ने असल में पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करवाई है। इन अ सीरीज ऑफ द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया मिस्टर खान सपोर्टर्स वेलकम डैरन बैटी, इसका वेलकम भी किया गया है। लेकिन एक तरफ ट्रंप की पॉलिसी खदा को लेकर, जिस पर तमाम दुनिया भर के मुस्लिम दुनिया नहीं पूरी दुनिया इसके ऊपर दुखी है, गमजादा है, तशवीश में है, और डैरन बैटी बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन एडिशन होने वाली है। बट लेट्स सी क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की कोई से होगी, इस हुकूमत की से होगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। और वो जो खत है जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब के बारे में लिखा है, उसको बैनुल अक़वामी मीडिया छाप रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर लिख रही है। उसके बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि ये असल में खत गेट नंबर 4 तक पहुंच चुका है, और ये लव लेटर है, और ये खत खत्म नहीं होगा, और ये खत हमेशा रहेगा, और ये खत मौजूद रहेगा। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है उसमें उस खत का वो हिस्सा हाईलाइट किया गया है कि इट्स एन ओपन लेटर, यानी ये वो खत नहीं है जो दस्तक देकर जाकर दिया जाएगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।